एट क्लास देखिए अपन पढ़ रहे हैं पहली जंग आज़ादी का सिपह सालार। तो देखिए इसके अंदर अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि 1837 की जंग आज़ादी के बारे में कुछ और बताइए। तो वो जो आमिर है अपने वालिद साहब से पूछते हैं और फिर उनके वालिद साहब बताते हैं। तो देखिए अब्बू ने कहा, तो देखिए अब्बू ने कहा बेटा ये एक लंबी कहानी है। देखिए आमिर जब अब्बू से पूछते हैं तो वो बताते हैं और कहते हैं अब्बू ने कहा बेटा ये एक लंबी कहानी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये अब्बू ने कहा बेटा ये एक लंबी कहानी है। बस यूँ समझ लो कि अंग्रेज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के ताजिर बनकर अपने मुल्क का माल बेचने आए और यहाँ की चीज़ें औने पौने दामों में खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे और धीरे धीरे बास हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। ये अपन ने कल देख ही लिया था। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्क के इंतजामात में भी दखल देना शुरू कर दिया और 1837 में जब बहादुर शाह जफ़र बादशाह बनाया गया तो मुग़लों की हुकूमत बराए नाम रह गई थी। आमतौर पर ऐलान किया जाता था मुल्क बादशाह का हुक्म कंपनी बहादुर का है, यानी कि जो भी हुक्म दिया करते थे, यानी कि जो बादशाह थे वो अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। हुकूमत किसकी चलती थी, ऑर्डर किसका चलता था, अंग्रेज़ों का चलने लगा था और बादशाह नाम मात्र के रह गए थे। तो देखिए आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा, तो देखिए क्या कह रहे हैं, आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा। देखिए क्या लिखा हुआ है, आमिर ने हैरत ज़दा होकर कहा अब्बू तो बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे। क्या कह रहे हैं, जब ये बात आमिर ने सुनी कि अंग्रेज़ अपना हुक्म चलाया करते थे और बादशाहों से कहते थे कि हमारी बात जो हम कह रहे हैं हमारा हुक्म का ऑर्डर दिया जाए, आदेश दिया जाए, तो अब आमिर ने कहा कि बादशाह अंग्रेज़ों की बात मानते ही क्यों थे। तो देखिए बेटा अगर अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, आमिर के अब्बू ने आमिर को जवाब दिया कि बादशाह अंग्रेज़ों की बात इसलिए माना करते थे कि अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। क्या कहा, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। क्या लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी फ़ौज भी बना ली थी। अब्बू ने जवाब दिया, किसने, यानी कि अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए थे, बादशाह अंग्रेज़ों की ताकत से डरने लगे थे। इस वजह से जो अंग्रेज़ हुक्म दिया करते थे वही वो जनता में दे दिया करते थे। तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे। आमिर पूछता है कि इतने ताकतवर हो गए थे, उनकी फ़ौज भी बन गई थी, तो क्या इस कदर अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए थे। तो देखिए तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई। क्या कहा गया है, क्या, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे। क्या लिखा हुआ है, तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज़ हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फ़ौज भी बन गई, कि उनकी फ़ौज भी बन गई। क्या कह रहे हैं, कि उनकी फ़ौज भी बन गई। आमिर ने पूछा, किसने पूछा, आमिर ने। किसे पूछते हैं ये, जो इनके वालिद बता रहे हैं। तो देखिए आमिर ने पूछा, अब्बू ने जवाब दिया नहीं, मगर हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर रहे थे। देखिए अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, हिंदुस्तानी जो फ़ौजें थे उनको अपनी फ़ौज में मिलाना शुरू किया। अब्बू ने जवाब दिया नहीं, अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर रहे थे, तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे। क्या कह रहे हैं, तनख्वाह अंग्रेज़ देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी सिपाही उनका हुक्म मानते थे। तो देखिए जो तनख्वाह देगा उसका ही हुक्म मानना पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी सिपाहियों को अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया और अंग्रेज़ खुद उनको तनख्वाह दिया करते थे, इसलिए हिंदुस्तानी जो सिपाही थे वो अंग्रेज़ों का कहना माना करते थे, हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फ़ौज नहीं थी।
आमिर ने पूछा। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। तो देखिए, तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? आमिर ने पूछा। तो देखिए, अब्बू ने जवाब दिया। तो देखिए, अब्बू ने जवाब दिया, फौज तो थी। क्या कह रहे हैं? फौज तो थी लेकिन, क्या कह रहे हैं? फौज तो थी लेकिन बराए नाम। क्या कह रहे हैं? फौज तो थी लेकिन कैसे थी? बराए नाम की। अब देखिए, फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? फिर कह रहे हैं, आमिर पूछता है, फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? तो देखिए, फिर 1857, देखिए फिर 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? आमिर ने सवाल किया। आमिर ने फिर से सवाल किया कि 1857 की जंग आज़ादी कैसे लड़ी गई? तो देखिए, अब्बू ने बताया। क्या कहा गया है? अब्बू ने बताया, अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे? अंग्रेज़ों का जुल्म, अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। अंग्रेज़ों का जुल्म और उनकी नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही थी। अवाम में बेचैनी थी। अवाम यानी कि जनता, पब्लिक। अवाम में बेचैनी थी। क्या? अवाम का मतलब जनता या पब्लिक। अवाम में बेचैनी थी। बहादुर शाह जफ़र को क्या कहा गया है? बहादुर शाह जफ़र जो बादशाह था, बहादुर शाह जफ़र को भी इन हालात का इल्म था। और बहादुर शाह जफ़र जो था उसको भी इन सारे हालात मालूम थे। इल्म था यानी कि मालूम थे। बहादुर शाह जफ़र को भी इन हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। क्या कह रहे हैं? वो अपने मुल्क को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। कौन? बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र जो थे वो अपने मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से निजात दिलाना चाहते थे। उधर अवध की बेगम, क्या कह रहे हैं? उधर अवध की बेगम, उधर अवध की बेगम हज़रत महल, उधर अवध की बेगम हज़रत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अवध की बेगम हज़रत महल, दूसरी हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बिहार के बाबू गवर्नर सिंह, और बिहार के बाबू गवर्नर सिंह, बाबू कंवर सिंह। बिहार के बाबू कंवर सिंह, बिहार के बाबू कंवर सिंह, उधर बिहार के बाबू कंवर सिंह, बिहार के बाबू कंवर सिंह। नाना साहब, नाना साहब पेशवा, नाना साहब पेशवा। और तात्या टोपे, और तात्या टोपे वगैरह, और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में, अपने अपने इलाकों में, देखिए अपने वो वगैरह अपने अपने इलाकों में, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। क्या कह रहे हैं? वो अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद। तो देखिए, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने, क्या कह रहे हैं? अपने अपने इलाकों में अंग्रेज़ों के कदम उखाड़ने की जद्दोजहद
कदम उखाड़ने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। काय में लगे हुए थे? जद्दोजहद में लगे हुए थे। सब ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर किया जाए। तो देखिए एट्थ क्लास आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे और इसको लिखेंगे भी।